Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to begin with your poem number 2, Birdie Will You Pet? This poem is written by W. Ellingham. The poet is W. Ellingham and the name of the poem is Birdie Will You Pet? This is question mark. It means in this poem one question is asked to a little bird and the question is, Birdie, will you pet? Someone is asking if the bird will become a pet of the child. Okay, we have seen that this poem is a conversation between a child and a bird, little bird. Little bird को birdie कहा गया है. So what is the question that the child asks? The child says, Birdie, Birdie, will you pet? Birdie, will you become my pet? Will you become my pet bird? Summertime is far away yet. Yet means at this time, at present, abhi. Summertime is far away. Summertime is not near. It is far away. अभी summer time दूर है. You will have silken quilts and a velvet bed. Silken quilts means quilts. Quilts means रजाइयाँ made of silk. You will have silken quilts and a velvet bed. It means the child offers that वी कैन सी इस ये चाइल्ड एक लिटिल गर्ल है तो वो कहती है द चाइल्ड ऑफर्स दैट शी विल गिव द लिटिल बर्ड सिल्कन क्विल्ट्स एंड अ वेलवेट बेड. और कब देगी? इफ द लिटिल बर्ड इज रेडी टू बिकम हर पेट. यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड अ वेलवेट बेड एंड अ पिलो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड. Pillow of satin. Satin is very soft and very smooth material. Satin आपने सुना होगा, साटन बोलते हैं satin. Satin का pillow आपको मिलेगा. The birdie, the little bird, if the little bird becomes her pet, she will give it silken quilts, a velvet bed and a pillow of satin. फॉर योर हेड मीन्स बर्ड को अपने हेड के नीचे रखने के लिए सैटिन पिलो भी देगी वो छोटी सी बच्ची. एंड द क्वेश्चन इज बर्डी विल यू पेट? क्या तुम मेरी पेट बनोगी? एंड व्हाट डज द बर्ड सेज? द लिटिल बर्ड, छोटा बर्ड क्या कहता है? उसके डायलॉग्स गिवन है, रिप्लाई गिवन है. इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई करता है? आई वुड रादर स्लीप इन द आइवी वॉल. आई वुड रादर स्लीप in the ivy wall. Rather means I would like to sleep in the ivy wall. इससे बेटर होगा कि मैं तो अपनी ivy wall, ivy means climbing plant होता है ivy. ivy wall means wall के पास जो बेल लगी हुई है उससे wall में जो जगह है एक होल बना है और एक बेल उसके पास से जा रही है तो वहाँ पर ivy के पत्तों के ओट में वॉल के बिल्कुल पास उसको कहा है आइवी वॉल. आई वुड रादर स्लीप इन द आइवी वॉल. आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप इन योर सिल्कन क्विल्ट्स, वेलवेट बेड एंड पिलो ऑफ सैटिन. आई डोंट वॉन्ट टू यूज दीज थिंग्स. द बर्डी सेज दैट इट वुड लाइक टू स्लीप इन द आइवी वॉल. ओके, अपने उस प्लांट में जो कि दीवार के पास प्लांट है, उसके क्लाइंबर है, उस बेल के पत्तों में ही सोना पसंद करेगा. नो रेन कम्स थ्रू. उन पत्तों में से, थ्रू मीन्स निकल के, पार होके, रेन नहीं आती, बारिश की बूंदें भी नहीं लगती. दो आई हियर इट फॉल. लेकिन आई यहाँ पर बर्ड के लिए है, लिटिल बर्ड उस रेन को, इट यहाँ पर रेन के लिए है, रेन को फॉल होते हुए, रेनफॉल को सुन सकता है. नो रेन कम्स थ्रू दो आई हियर इट फॉल. हालांकि मुझे बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन बारिश की बूंदें मेरे तक नहीं पहुंचती. द सन पीप्स गे एट डॉन ऑफ डे. पीप्स मीन्स लुक्स थ्रू, झांकता है. जब बेल के पत्तों में छुप के बर्ड बैठा है और जब सन उगता है तो
बेल के पत्तों के नीचे से सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट बर्ड के ऊपर पड़ती हैं। और गे मीन्स वेरी हैप्पी, ये सन जो है जब झांकता है पत्तों में से तो बहुत ही हैप्पी नज़र आता है। द सन पीप्स गे, हैप्पीली पीप करता है, झांकता है। एट डॉन ऑफ डे, जब अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉन अर्ली इन द मॉर्निंग जब सूरज निकलता है, तो जब वो सूरज पत्तों में से बर्ड तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत गे, हैप्पीनेस भरी हुई है उसमें। एंड आई सिंग, यहाँ पर आई बर्ड के लिए है, सिंग करना शुरू कर देता है सनराइज को देख के, सिंगिंग करना, चर्पिंग करना, चहकना शुरू कर देता है। एंड विंग अवे, अवे, और मैं विंग मीन्स अपने विंग्स को यूज करके फ्लाई कर जाता हूँ अवे अवे। तो बर्ड का रिप्लाई क्या है कि द बर्ड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द लिटिल चाइल्ड एंड सेज दैट ही वुड, यहाँ बर्ड के लिए ही लिख सकते हैं या इट लिख सकते हैं, दैट इट वुड स्लीप इन द आइवी वॉल। एंड ही या इट आप लिख सकते हो, इट कैन हियर द रेन फॉल एंड द सन शाइनिंग एट itself. Okay, shining. And then when the sun shines, it starts singing and flies away. So in these two stanzas, stanza 1 and stanza 2, let us repeat the stanzas and then we will discuss the word meanings also. तो child क्या कहता है? Birdie, birdie, will you pet? Summer time is far away yet. You will have silken quills and a velvet bed and a pillow of satin for your head. And the bird replies, I would rather sleep in the ivy wall. I would. Okay, I would rather sleep in the ivy wall. No rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away, away. These are the two stanzas. Let us discuss the word meanings that comes in these two stanzas only. First word is silken. It means made of silk. Second word is quilts. Quilts means a warm covering sheet. Okay. These are quilts means warm covering sheets. ओढ़ने की रजाइयाँ, गरम रजाइयाँ. Next is ivy. Ivy is a climbing plant. Peeps. Peeps means looks through a hole. किसी होल में से, किसी open space में से झांकना. Gay means happy or happily, full of happiness. Dawn means early morning time or daybreak. And the last word is wing. Here wing means fly. So that's all for today's English class. We will discuss the other stanzas in the next video. Till then, stay at home, stay safe.